गेम्स होते हैं वो हम सब खेलते हैं। तो आज हम किस खेल के बारे में बात करेंगे? कबड्डी। तो मजेदार कबड्डी, लेसन का नाम क्या है? मजेदार कबड्डी। अब कबड्डी के बारे में तो आप सब जानते हैं, खेलते भी होंगे, आपने देखा भी होगा। ये बहुत ही पुराना गेम है, हमारे देश का बहुत ही प्राचीन गेम है और बहुत ही अच्छा गेम माना जाता है। इसके अंदर शारीरिक रूप से बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है और एक्टिविटी बढ़ती है और एनर्जी आती है और हर तरह से इसमें स्पोर्ट्स की भावना सीखने को मिलती है। तो आज का लेसन कौन सा है? मजेदार कबड्डी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है वो देख लेंगे हम लोग, उसके बाद जब लेसन पे पढ़ेंगे तो फिर इसको क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले शब्द है पारंपरिक। फर्स्ट नंबर क्या है? पारंपरिक, यानी पुराने समय से प्रचलित, यानी जो कि पुराने समय से चला आ रहा है उसको पारंपरिक बोलते हैं। विशल, विशल मीन्स क्या होता है? सिटी। और लोकप्रिय मीन्स लोगों में प्रिय, जो कि फेमस होता है, लोग सभी लोग उसको जानते हैं। लालसा यानी इच्छा। और शिष्टाचार मीन्स सभ्य व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना ना। और निर्धारित यानी निश्चित किया गया, जो भी डिसाइड किया गया उसको क्या बोलेंगे? निर्धारित। तो आप लोग अपनी हिंदी की बुक में 54 नंबर पेज नंबर निकाल लीजिए और लेसन नंबर 12 मजेदार कबड्डी आज हम रीडिंग करेंगे इसकी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेसन नंबर 12 मज़ेदार कबड्डी पढ़ने जा रहे हैं। अपनी बुक खोलिए हिंदी की और इसमें से 54 पेज नंबर निकालिए। ओके, सबसे पहले तो मैं इस लेसन का इंट्रोडक्शन बताऊंगी आपको। प्रस्तुत पाठ में खेलों के महत्व को दर्शाते हुए भारतीय खेल कबड्डी, यानी हमारे जो इंडिया का गेम है कबड्डी, उसके बारे में इस लेसन में आपको बताया गया है। जो शारीरिक शिक्षक होता है यानी फिजिकल टीचर यानी पीटीआई जिसको कहते हैं, और छात्रों की इसमें क्या स्टूडेंट्स की इंटरेस्टिंग बातें हैं और इसके माध्यम से आपको क्या सिखाया जा रहा है, यानी कबड्डी के खेल से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में बताई जा रही है। इसके क्या रेगुलेशन है, क्या रूल्स है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और कबड्डी एक ऐसा गेम है जिससे क्या होता है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा खेल है। भरपूर खेलों से होने वाले शारीरिक व मानसिक लाभ के बारे में बड़े रोचक तरीके से समझाया जाएगा। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाया जाएगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस गेम से हमको क्या क्या फ़ायदा मिलता है। बालकों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है और पढ़ाई दोनों ही आवश्यक है। खेलना और पढ़ना दोनों ही आवश्यक है ना। पढ़ने से हमारा दिमाग तेज होता है और खेलने से हमारा शरीर जो होता है मजबूत होता है, उसकी एक्सरसाइज होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। अब इसी मैसेज को इस लेसन के द्वारा आपको दिया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स वी रीड। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट, टीना आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। तो ये कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं बच्चे। और हम देखते हैं कि कबड्डी में जब जाते हैं, जो रेडर होता है, जो पकड़ने वाला होता है, जो दूसरी टीम से जाता है, वो क्या बोलता है? कबड्डी कबड्डी, बिना सांस तोड़े वो क्या बोलता है? कंटिन्यू कबड्डी कबड्डी। और जो अपोजिट टीम वाले होते हैं सारे खिलाड़ी मिलकर क्या करते हैं? उसको पकड़ो पकड़ो, यानी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जब वो हाथ लगाकर भाग जाता है तो क्या हो जाता है? वो आउट हो जाता है, जिसको उसने टच किया हो। तो टीना आउट हो गई। अब गीता की बारी आई थी कि गीता कबड्डी देने जाएगी। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य है, यानी वो क्या कर रहे थे? कबड्डी का प्रैक्टिस कर रहे थे। शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल टीचर जो था पीटीआई सर, खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवा रहे थे। अब उनका एक कंपटीशन था इस कबड्डी गेम का, तो वो क्या करवा रहे थे? उसके फिजिकल टीचर यानी पीटीआई सर उनको प्रैक्टिस करवा रहे थे। शारीरिक शिक्षक यानी पी विशल की आवाज़ आई। अब वो सीटी बजा रहे थे, तो बजाते हुए बोले चलो बच्चों, अब कुछ समय अभ्यास की बजाय विश्राम होगा। तो रेस्ट के लिए बोल दिया कि अब तुम लोग थक गए होंगे तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बीच में ब्रेक होगा। चलो चलो सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। तो सभी को क्या बोला? इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ, क्योंकि वो एक ग्राउंड में खेल रहे थे। तो वहाँ पे क्या था? एक पेड़ था, तो वो सब उसके नीचे बैठने चले गए। आज मैं आपको कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा। अब फिजिकल टीचर ने यानी पीटीआई सर ने क्या बोला कि आज मैं इस कबड्डी गेम की जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो आपको बताऊंगा। क्या सब सुनोगे? क्या आप सब सुनोगे? हाँ गुरुजी। सब बच्चों आपस में एक दूसरे क्या करने लगे? चिल्ला उठे, बड़ा मज़ा आएगा। तो सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मज़ा आएगा। टीचर ने पूछा ना कि आप लोग जानना चाहोगे कि इस गेम के बारे में, तो सारे बच्चे एक साथ से चिल्लाने लगे। और मांगीलाल, अब जो मांगीलाल था वो स्टूडेंट का नाम है, वो बोला गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया, यानी जो उसकी हाफ पैंट पहनी हुई थी कबड्डी खेलते हुए उसने क्या कर दिया था? उसको फाड़ दिया था मोहन। और गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। तो उसने क्या बताया कि जब मैंने इसको कबड्डी गेम खेल रहे थे तो उसने मांगीलाल ने क्या कर लिया था? मेरा गला पकड़ लिया था। तो फिजिकल टीचर ने क्या बोला
हंसते हुए, देखो भाई लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, नेकर या बनियान पकड़ना फाउल होता है, यानी ये गलत होता है उसके अंदर। टीना, अब टीना ने क्या पूछा, ये फाउल क्या होता है, उसने ही पूछा कि फाउल क्या होता है। तो फिजिकल टीचर जो शारीरिक शिक्षक थे वो बोले, मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी क्या करता है, फाउल का इशारा करता है, यानी अगर कोई गलत तरीके से रूल्स को तोड़ता है, नियमों के विरुद्ध खेलता है तो उसको क्या बोला जाता है, फाउल बोला जाता है रेफरी के द्वारा। सकीना, गुरुजी ये रेफरी कौन होता है, अब सकीना ने पूछा ये रेफरी कौन होता है, तो फिजिकल टीचर यानी शारीरिक शिक्षक बोले, मैच खिलाने वाला रेफरी, एम्पायर या निर्णायक आदि कहलाते हैं। जो गेम खिलाने वाला होता है, जो कि इंस्ट्रक्शंस देता है उनको, वो क्या कहलाता है, रेफरी, एम्पायर या निर्णायक कहलाता है। अब गीता ने कहा, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विसल भी लटकी हुई होती है ना, तो उसने क्या कहा, हाँ मैंने देखा है कि इन लोगों के गले में लाल या काले कलर की विसल लटकी हुई होती है। मोहन, और वो ऐसे सीटी भी बजाते हैं, मुंह से सीटी बजाते हुए सभी बच्चे एक साथ ठहाका लगाते हैं, और वो मोहन क्या करता है, सीटी बजाकर दिखाता है, तो ये सब देखकर सारे बच्चे जोर से हंसने लगते हैं, सारे बच्चे हंसने लगते हैं। अब सलीम ने बोला, गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। अब उसने क्या बोला कि बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है जसबीर, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट, और अगर बीच में खेलते खेलते कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर दिया तो क्या हो जाता है, वो आउट हो जाता है। शारीरिक शिक्षक, अरे वाह अब तो आप बहुत कुछ जान चुके। तो टीचर ने क्या बोला, अरे अब तुम तो बहुत अच्छा जानकारी रखने लगे हो। नाउ टर्न योर पेज। गोपाल, अब गोपाल ने क्या कहा, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं। अब गोपाल ने पूछा कि क्या कबड्डी खेलते हुए किसी को थप्पड़ भी लगा सकते हैं क्या, सब जोरदार ठहाका लगाते हैं, तो सब ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। शारीरिक शिक्षक जो फिजिकल टीचर थे उन्होंने कहा, अरे भाई अभी बताया ना, थप्पड़, घूसा आदि गंभीर फाउल होता है, और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार का, शिष्टाचार का, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा हुआ होता है। तो टीचर ने क्या बोला कि नहीं, इस तरह से फाइटिंग करना उसके विरुद्ध होता है, यानी खेल के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके अगेंस्ट होता है। तो वैसे भी कबड्डी क्या है, खेल का, प्यार का, शिष्टाचार का, और गेम्स की जो भावना होती है, खेल की टीम भावना जो होती है, वो हमको सिखाता है। तो ये इन सब गुणों से भरा हुआ होता है। लुक दिस पिक्चर, दे ऑल आर प्लेइंग कबड्डी, दे ऑल आर गर्ल्स, दिस इज रेडर एंड दीज ऑल आर कैचर। ये रेडर है यानी जो पकड़ने के लिए जाता है वो, और ये पकड़ने वाले हैं दूसरी टीम के। नाउ गौरव, अब गौरव ने कहा कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं। तो अब गौरव ने क्या पूछा टीचर से कि कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं। तो शारीरिक शिक्षक बोले, अति सुंदर प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वस्थ व सुगठित शरीर, दिमाग, तेज दिमाग होता है, प्रसन्न मन, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ है। तो टीचर ने बताया कि तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इससे क्या होता है, स्वस्थ व सुगठित शरीर यानी मजबूत शरीर होता है, और स्वस्थ रहते हैं, तेज दिमाग रहता है, खेलने में हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, तो प्रसन्न मन रहता है और हम खुश भी रहते हैं, देश के लिए खेलने की लालसा भी होती है, ना इच्छा भी जागती है कि हम देश के लिए कुछ करके दिखाएं। इससे बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो हम लोग आराम से अपने जीवन जी सकेंगे और खुशी खुशी रहेंगे, कोई बीमारी हमको नहीं होगी। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सिद्धार्थ, कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वालों को क्या कहते हैं, जो कबड्डी देता है और उनको पकड़ता है उसको क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षक। शाबाश, कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर, व पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं, यानी जो कबड्डी कबड्डी बोलकर जो दूसरी पार्टी में पकड़ने के लिए जाता है उसको रेडर कहते हैं, और जो पकड़ने वाले होते हैं उस पार्टी के वो कैचर कहलाते हैं, यानी पकड़ने वाले। लालू राम, अब लालू राम ने पूछा, गुरुजी ये पाला क्या होता है। उसने पूछा ये पाला क्या होता है। तो शारीरिक शिक्षक ने जवाब दिया, आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान यानी कबड्डी कोर्ट होता है, जिससे आप लोग पाला भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम हिंदी में पाला भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कबड्डी कोर्ट या फिर क्रिकेट कोर्ट बोला जाता है उसको, तो पाला भी कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि आयु वर्ग के हिसाब से क्या होता है, पूरा एक नापचोप वाला एक पूरा मैदान बनाया जाता है, वाइट लाइन की जाती है वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग उसी के अंदर हमको खेलना होता है, उसे हम पाला कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, 11 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर होती है। कितनी होती है इसकी लंबाई, 11 मीटर, और चौड़ाई क्या होती है, 8 मीटर होती है। और जसबीर ने कहा
क्या ये खेल दिन भर खेला जाता है? जसवीर ने पूछा क्या ये पूरा दिन ये गेम खेल सकते हैं? शारीरिक शिक्षक नहीं, नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है, तो हर गेम का क्या होता है, टाइम डिसाइडेड होता है। आपके वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां वे बीच बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है, इंटरवल होता है 5-5 मिनट का। 15-15 मिनट गेम खेलना होता है, उसके बाद में 5-5 मिनट का क्या होता है, इंटरवल होता है, रेस्ट मिलता है सबको। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, खेलते हैं, यानी 7-7 प्लेयर होते हैं, इसके 7-7 खिलाड़ी होते हैं जो कि खेलते हैं। सकीना, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बारे में और भी हमको जानकारी दीजिए ना। शारीरिक शिक्षक, अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं। जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो, वह अनुशासित और मेहनती हो। तो ज़रूर आप जैसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जिनको और सीखने के लिए लालसा होती है, इच्छा होती है, और अनुशासित और मेहनती होते हैं, जो कि बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा, आप और सवाल पूछो, मैं उनके जवाब दूंगा। गीता, कबड्डी में अंक कैसे मिलता है? अब गीता ने पूछा कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि कौन जीता कौन हारा? तो शारीरिक शिक्षक ने कहा, रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। यानी जो रेडर होता है, अगर 2 लोगों को, 2 कैचर को हाथ लगाकर अपनी कोर्ट में वापस चला जाए तो उनको 2 अंक मिलेंगे, या फिर वो सारे टीम वाले मिलकर उस रेडर को पकड़ लेंगे तो उनको 1 अंक मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, तो जैसे वो खेलते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको नंबर दिए जाते हैं। अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। गौरव, क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? तो गौरव ने पूछा कि हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? शारीरिक शिक्षक ने कहा, बिल्कुल, अब तक हमारा देश भारत में पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। यानी भारत देश ऐसा देश है जो कि इस गेम में हमेशा जीत हासिल करता है। ये गौरव की बात है। तो कबड्डी चैंपियन रहा है हमारा देश हमेशा, ये गौरव की बात, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। सलीम, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा? क्या हमको जिस तरह से पढ़ाई में फर्स्ट आते हैं तो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, तो उसी तरह से क्या खेलों में भी हमको प्रोत्साहन मिलेगा क्या? तो शारीरिक शिक्षक ने कहा, अवश्य अवश्य, यानी जरूर जरूर। कबड्डी ही नहीं वरन बल्कि, वरन मीन्स क्या होता है, बल्कि हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि, ये सब गेम हम खेल सकते हैं। और उनके लिए हमको गवर्नमेंट की ओर से अगर अच्छा खेलेंगे तो हमको हेल्प भी मिल सकती है। मांगीलाल, वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। तो अब मांगीलाल ने कहा कि अब जो आपने नियम बताया उसके अनुसार खेलने से क्या हो जाएगा, हमको जो लगने का, लड़ाई झगड़े का या ऐसे इस तरह से कुछ गलत करने का डर होता था वो भी चला जाएगा, और अब हम आराम से मज़े लेकर इस गेम को खेलेंगे। शारीरिक शिक्षक, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत व लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। यानी जो गेम है उसको भी हम क्या पढ़ाई की तरह उसको इंटरेस्ट के साथ और कंसंट्रेट होकर करेंगे तो वो हम जरूर उसमें सफलता हासिल करेंगे। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, यानी कंसंट्रेट के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, 2 लाइन सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। यानी खेलो तो इतना खेलो कि खेल के सारे नियम कानून आपको पता चल जाए और वो पढ़ाई की तरह आपके लिए बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि वो खेल बन जाए, इतना ईजी हो जाए आपके लिए पढ़ाई करना कि वो आपको एक खेल लगने लगे। तो बच्चों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट, यानी बच्चे जोर से तालियाँ बजाते हैं और गुरुजी को थैंक यू बोलते हैं। अब अभ्यास कार्य के अंदर अपना लेसन कंप्लीट हो चुका है। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ वापस एक बार। पारंपरिक यानी पुराने समय से प्रचलित, विशल यानी सिटी, लोकप्रिय यानी लोगों को प्रिय, लालसा यानी इच्छा, शिष्टाचार यानी सभ्य व्यवहार, निर्धारित यानी निश्चित किया गया। अब उच्चारण के लिए शब्द, ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इनको बोलकर सीख सकते हैं। इनको प्रोनाउंसिएशन के लिए अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस कीजिए। कबड्डी, आउट, रेफरी, इशारा, निर्णायक, राष्ट्रीयता, अनुशासन, सुगठित, प्रसन्न, शाबाश, विद्यार्थी, अंतर्गत, महाद्वीप, चैंपियन, प्रोत्साहन, ये ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको इनको बोलना है और लिखना है कॉपी में। सोचो और बताओ। अब इसके बारे में क्या करना, आपको सोचना है, बताना। कबड्डी की खेल की मज़ेदार जानकारी कौन दे रहे थे? उनके शारीरिक शिक्षक दे रहे थे। कबड्डी खेलने के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? वैसे तो उसको हिंदी में पाला कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में उसको कबड्डी कोर्ट कहते हैं। लेखक ने कबड्डी के खेल में कौन से गुण बताए? लेखक ने कबड्डी के खेल के कौन कौन से
प्रेम का, आपसी सहयोग का, दोस्ती का, ये सारे जो गुण बताए उसको आपको इसमें लिखना है। अभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, सही उत्तर का क्रमांकन छांटकर कोष्टक में लिखें। जो सही जवाब है उसको आपको कोष्टक में लिखना है, यानी ब्रैकेट में उसको लिखना। भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है, यानी एशिया महाद्वीप का। भारत कौन से महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप का चैंपियन है। कबड्डी से लाभ होते हैं कौन कौन से? उत्तम स्वास्थ्य का, सुगठित शरीर का, या मानवीय गुणों का, या उपयुक्त सभी का। तो इसमें उपयुक्त सभी, ये सारे गुण हमको इस खेल के द्वारा सीखने को मिलते हैं। सही व गलत का निशान लगाना है इसमें आपको। कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं, पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं, ये सही है। और कबड्डी देने वाले को राइडर कहा जाता है, ये भी सही है। खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं, नहीं ये गलत है, इसमें 7-7 खिलाड़ी बताए गए हैं। भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है, हाँ ये सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए, उनमें से चूज करके लिखना है। नियमों के साथ खेलने से आनंद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। खेलो तो इतना खेलो कि खेल क्या बन जाए? पढ़ाई बन जाए। प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को क्या कहते हैं? निर्णायक। मैच कराने वाले को क्या कहते हैं? निर्णायक। कबड्डी कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? अभी बताया था मैंने आपको, कबड्डी की कोर्ट की कितनी होती है लंबाई चौड़ाई? 11 मीटर तो लंबा होता है और 8 मीटर चौड़ा होता है। कबड्डी खेल के मुख्य लाभ क्या है बताइए? कबड्डी खेलने के मुख्य लाभ कौन कौन से होते हैं? सुगठित शरीर रहता है, स्वस्थ रहता है हमारा शरीर, दिमाग तेज रहता है, प्रसन्न रहता है और देश के लिए खेलने की भावना जागती है। खेल को कैसे खेलना चाहिए? खेल को पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता के साथ खेलना चाहिए। इनके बारे में क्या समझे? उत्तर दीजिए। अब राइडर किसे कहते हैं, कैचर किसे कहते हैं, निर्णायक किसे कहते हैं, कबड्डी कोर्ट किसे कहते हैं? तो आपको ये अपने आप पढ़ना है। यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चन आंसर इन योर हिंदी नोटबुक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन। ओके, थैंक यू।